बड़ी खबर एक और जो मिली उसकी क्लिक करेंगे। लाओस में पीएम मोदी से मिले यूएस के विदेश मंत्री। पूर्व एशिया सम्मेलन से अलग ये मुलाकात। तूफान मिल्टन से नुकसान पर जाहिर की गई संवेदनाएं। न्यूजीलैंड के पीएम से भी मुलाकात हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि लाओस के 2 दिवसीय दौरे पर और इस दौरे के दरमियान बायलैटरल टॉक्स, और सबसे बड़ी बात है कि इन टॉक्स से इधर अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात हो रही है। और खबर ये कि यूएस के विदेश मंत्री से भी मुलाकात हुई है। ये जो मुलाकात है वो पूर्वी एशिया सम्मेलन से अलग हुई है और इस दौरान तूफान मिल्टन के नुकसान पर संवेदनाएं जाहिर की गई। जाहिर है कि तूफान ने जिस तरीके से कहर बरपाया, इसको लेकर के प्रधानमंत्री की तरफ से संवेदनाएं जाहिर की गई हैं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के पीएम से भी मुलाकात हुई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बड़ी बातें बता रहे हैं क्योंकि आसियान भारत शिखर सम्मेलन में कौन कौन, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे हैं तो वो इसी समिट का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंगबो मार्कोस, विख्यात अर्थशास्त्री क्लाउस श्वाब, जापान के पीएम शिगेरू इशिबा, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन शामिल हैं। अब शिखर सम्मेलन में आपके जहन में होगा कि आखिरकार जो चर्चा है वो किस बात को लेकर के, तो ये भी आप जरा ग्राफिक्स के माध्यम से जान लीजिए। पीएम मोदी और वैश्विक नेताओं की मुलाकात हो रही है। एक दूसरे के सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई है। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई दी गई है। सभी राष्ट्राध्यक्षों ने सुरक्षा मुद्दे पर बात की है और इस दौरान जब प्रधानमंत्री भी इसका हिस्सा बनते हैं तो उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने दुनिया में जो हालात बने हुए हैं उस पर भी चिंता जाहिर की क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त दुनिया में अलग अलग वॉर के फ्रंट ओपन हैं। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इन बातों का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव चल रहा है। भारत और आसियान के बीच संवाद और सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अखंडता, संप्रभुता की बात की। उन्होंने इसका सम्मान किया और इस लोगों से भी आह्वान किया कि वो कम से कम इसके लिए एकजुट हों। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक पूरे होने पर अहम घोषणा 10 सूत्रीय योजना की घोषणा की गई है। आसियान भारत साइबर नीति वार्ता 2025 में आसियान भारत पर्यटन वर्ष के तौर पर मनाना। इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात है नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों की संख्या को दोगुना करना। ये ऐलान इसमें, ये अनाउंसमेंट इसमें शामिल है। 21वीं सदी एशियाई सदी है, भारत और आसियान देशों की सदी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कहते हुए नजर आए। अब पूरी दुनिया की निगाह इस पर थी और आसियान में प्रधानमंत्री का पहुंचना ये बताता है कि आसियान को लेकर के भारत की प्रतिबद्धता किस तरीके से। इससे पहले भी जापान के जकार्ता में प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए थे और अब एक बार फिर से इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री लाओस में मौजूद और कई अहम मुलाकात भी इस दौरान हुए।